उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर निकल के आ रही है। बीएसपी प्रमुख बहन मायावती ने आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। लखनऊ के स्टेट कार्यालय में ये बैठक आयोजित की गई है और सुबह से ही वहां पर नेताओं के इकट्ठे होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। एंट्री लगभग पूरी हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में बहन मायावती संबोधित करके बताने वाली हैं कि उस बैठक में क्या कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि ये बैठक 2024 लोकसभा चुनाव के आम चुनाव के मद्देनजर जमीनी तैयारियों की समीक्षा के संदर्भ में बुलाई गई है। और क्योंकि बसपा इंडिया का हिस्सा अब तक नहीं है, इसलिए अब तक ये माना जा रहा है और बहन मायावती ने इस बात को दोहराया कि उत्तर प्रदेश में बसपा अकेले अपने बूते चुनाव लड़ेगी। इस बहन मायावती के फैसले से विपक्ष और इंडिया काफी परेशान है। लगातार बहन मायावती के ऊपर तीखे हमले हो रहे हैं। इंडिया जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, उसके बहुत सारे घटक जो है बहन मायावती को लगातार टारगेट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, शरद पवार तक ने बहन मायावती के ऊपर तीखी टिप्पणियां की हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बसपा अपने बूते चुनाव मैदान में जाने की बात कर रही है और पिछली बार गठबंधन के तहत बसपा चुनाव मैदान में उतरी थी। बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद जीत के आए थे। समाजवादी पार्टी को 2 सांसद मिले थे और इसके अलावा आरएलडी को एक भी सफलता हाथ नहीं लगी। 2 सीटों पे वो चुनाव लड़े थे। इस बार की सीट शेयरिंग क्या होगी, इंडिया की सीट शेयरिंग क्या होगी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे कवायद में बीएसपी जो है वो एकला चलो की राह अपना रही है अब तक। उत्तर प्रदेश के साथ-साथ उत्तराखंड की भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। उत्तराखंड के पदाधिकारियों को बहन मायावती ने बुलाया है और आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ अहम बसपा के बड़े आला नेता ही उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शमसुद्दीन राइन वहां की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उससे पहले मुनकाद अली भी वहां की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। तो पश्चिम के जो नेता हैं वो उत्तराखंड की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तराखंड में भी बसपा के पास कुछ मजबूत सीटें हैं लोकसभा में, जहां बसपा को अच्छा खासा वोट मिलता है। तीसरे चौथे नंबर पर बसपा आती है, लेकिन विनिंग पोजीशन उत्तराखंड में आज तक नहीं बन पाई है। आपको मैं आंकड़ा बता दूं कि बीएसपी उत्तर प्रदेश के अलावा 3 और राज्यों में अपने लोकसभा के सांसद जिता पाई है। वो राज्य हैं हरियाणा, हरियाणा, मध्य प्रदेश और एक और राज्य है जहां पे बीएसपी ने पंजाब में, हरियाणा, मध्य प्रदेश और पंजाब में बहुजन समाज पार्टी आज तक अपने लोकसभा के सांसद जिता पाई है। उत्तर प्रदेश का बसपा का एक लंबा इतिहास है और बसपा ने उत्तर प्रदेश में न केवल लोकसभा चुनाव में बल्कि 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। और ऐसे में पिछले दिनों के जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको अगर ध्यान में रखें तो पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन में टकरार की स्थिति है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में है टकरार और इंडिया गठबंधन को है बहन मायावती की दरकार। उसके बिना उत्तर प्रदेश में गठबंधन बिल्कुल बेमानी है। विश्वनाथ पाल उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष लगातार वहां पर कैडर बैठक कर रहे हैं, गांव-गांव जाके समीक्षा कर रहे हैं। गांव चलो अभियान के तहत वो छोटी-छोटी बैठक लगातार कर रहे हैं और आज के इस बैठक में क्या कुछ अहम निकल के आएगा ये देखना बहुत रोचक होगा। अगर इसमें कोई बड़ा निर्णय बहन मायावती लेती है या कोई बड़ा अदला-बदली होती है तो आपको हम अवगत कराएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बहुत महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी हालांकि ये चाहेगी कि बसपा गठबंधन का हिस्सा बने, इंडिया का हिस्सा बने, क्योंकि वहां जो समाजवादी पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगातार दबाव बना रही है सीट शेयरिंग को लेके। और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा आदर्श स्थिति है, वो चाहती है कि बसपा गठबंधन में ना आए। और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सभी पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां हैं, उनसे अपने अपने राज्यों में चुनावी संघर्ष की स्थिति में है। सीपीएम ने कहा है कि वो टीएमसी के सामने पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार करा दिया। उधर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो वहां भी अब तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्थिति निकल के नहीं आई है। उत्तर प्रदेश में भी दिक्कत यही है कि स्थानीय पार्टियों का मुकाबला राष्ट्रीय पार्टियों से होगा और ऐसे में आपसी टकराव की स्थिति बनेगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ना चाहेगी, आम आदमी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ेगी, तो ये गठबंधन के बिखरने की संभावना बहुत ज्यादा है। और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा राज्य है, जहां से सबसे ज्यादा ताकत निकल के आई है, अगर हम बात करें एनडीए की, तो वहां पर बीएसपी के बिना इस गठबंधन की दाल नहीं गलने वाली है। ऐसे में बसपा को लाने के गठबंधन में लगातार प्रयास होंगे, लेकिन बहन मायावती जो है वो साफ कह चुकी हैं कि वो अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगी और ऐसे में जो विरोधी हैं वो लगातार परेशान होकर बहन मायावती के ऊपर ही हमला बोल रहे हैं। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। और वहीं अजय राय जो हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के, वो कई बार समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोलते हैं। उन्होंने तो यहां तक भी कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने जो
उत्तराखंड के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारा था, उसी वजह से भाजपा जीती है। तो जो आपसी टकराहट है वो मौजूद है और इंडिया गठबंधन को तभी सही मायने में गठबंधन माना जाएगा जब प्रत्येक राज्यों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आ जाएगा और ये पता लग जाएगा कि कौन से राज्य में कौन सी पार्टी कितने कितने सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने वाली है। उससे पहले इस गठबंधन के अंदर बहुत सारे पेच हैं, क्योंकि हर राज्य की जो पार्टियां हैं वो चाहेंगी कि एक दूसरे का मुकाबला करें। मसलन अगर बात करें तो आरएलडी जो है वो भी चाहती है काफी हद तक कि बसपा गठबंधन का हिस्सा बने, क्योंकि बसपा के साथ आने से ही रालोद को बड़ा फायदा होगा। आपको बता दूं कि मैं आरएलडी जो है उसका अधिकतर जो वोट है वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, जहां समाजवादी पार्टी का वोट कुछ एक जगह को छोड़ के बड़े पैमाने पर मौजूद नहीं है। खासतौर से जिस बेल्ट में आरएलडी का वोट है वहां समाजवादी पार्टी का बहुत ज्यादा वोट नहीं है, तो इसलिए गठबंधन में उसको बहुत बड़ा लाभ नहीं होता है। बसपा यदि गठबंधन में आती है तो फिर ऐसे में गठबंधन जो है वो सही मायने में इस बार एनडीए को मुकाबला करने में सक्षम हो पाएगा। बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है आपसे थोड़ी देर में आपको बताएंगे। जैसे जैसे अपडेट निकल के आ रही है आपको हम अवगत करा रहे हैं। बने रहिए डी हिंदी पे। बहन मायावती ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि कैडर में जो बैठकें हैं उनको बढ़ाया जाए, गांव-गांव जाया जाए और अपने-अपने बूथ को मजबूत किया जाए। इस तरह के दिशा निर्देश लखनऊ में बहन मायावती अपने नेताओं को जारी कर रही हैं। बने रहिए, डियर हिंदी को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दोबारा आएंगे अपडेट लेके आपके सामने।